mo- molecules st- Hmm? इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या? खाली क्लास में बैठने से होगा? राम, साई, बोलो क्या है? व्हाट इज द इलास्टिक प्रॉपर्टी? सर। इलास्टिक प्रॉपर्टी में जो बॉडी होती है ना, वो स्ट्रेच करने के बाद अपना शेप रिगेन कर लेती, गुड, एक्सीलेंट. और प्लास्टिक में स्ट्रेच करने के बाद नहीं होता है, वो रिगेन नहीं होता है उसका shape. In short word, you can say that if any external force is applied to the body, the shape and size of the body must be changed. Clear? Yes, sir. After the removing that force, if body Removing is external regain its original shape and size, then that type of body is called what? elastic body. Elastic Elastic. body. If that body is not regain its original shape or size, then this type of body is Plastic. called what? Plastic body. Simple, simple. For examples, rubber. Are you getting what is the rubber? Yes. If Elastic body. हाँ, यदि रबड़ लेते हैं और रबड़ को हम स्ट्रेस्ड करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज होता है. इतना लेंथ से इतना लेंथ से इतना लेंथ हो जाता है क्या? बट if we are removing that external force, then that elastic, that rubber body regain its original shape and size. Are you getting what I'm saying? I'm saying if take a rubber in your hand and stretch that rubber, means apply the external force that rubber. Okay. Now what have you seen? Rubber size must be increased. Okay. Why increase? Due to applying an external force. Okay. Now, if removing that external force, then that rubber regain its original shape and size. Are you getting? Are you getting what I'm saying? Bolo na ha ya na. So this type of body is called what? This type of body is called what? इलास्टिक बॉडी. इलास्टिक बॉडी. अगर हम किसी रबड़ पे फोर्स लगाएं तो उसका शेप और साइज चेंज होता है, बढ़ जाता है. जैसे फोर्स रिमूव करें तो वह इलास्टिक बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर लेता है. उसे क्या सॉरी, इलास्टिक बॉडी. क्लियर? लेकिन सर अब हम इलास्टिसिटी का एक और डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि वो ऐसी एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अपना शेप और साइज चेंज करने के लिए रेजिस्ट करती है. हाँ, सही बात है ना. बात यह रजिस्ट क्यों करती है? ठीक है, अच्छी बात है, बात सही बोल रही है, एकदम सही बोल रही है, 100% डिफिनीशन सही है. बट क्यों करती है? वह रेजिस्टेंस कहां से आता है? कौन देता है? हाँ, नहीं, मॉलिक्यूल्स जो है ना, उसके रीअरेंजमेंट की वजह से. रीअरेंजमेंट का मतलब जैसे देखो देखो देखो, यहाँ पे देखो, एक कॉपी रखा हुआ, बुक्स रखा हुआ है, हाँ या ना. अब इसके बुक्स को ऐसे हमने फोल्ड कर दिया, सरिया दिया. अब बताओ, नीचे का बुक्स को निकालना चाहूं तो क्या जल्दी नहीं. क्यों? क्या चाहेगा? सारे मॉलिक्यूल्स क्या चाहेंगे? नहीं यार, वो निकलेगा तो मेरे को भी डिस्टर्ब होना पड़ेगा, हाँ या ना. तो सब क्या करेंगे? रेसिस्ट करेंगे. किस बात का? कि नहीं, मैं जैसे हूं वैसे ही रहना चाहता. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो दैट रेजिस्टेंस फोर्स क्यों डेवलप हुआ भाई, या हमें क्यों परेशानी हुआ? आप देखते नहीं हो कि नीचे के बुक को निकालने के लिए, यार मेरे को भी आलस होता, आपको भी आलस, यार कौन जाएगा उतना बुक निकालने के लिए, हाँ या ना. सो व्हाट इज दिस? मतलब वो हमें रेजिस्ट करेगा. अगर आसानी से अगर बोले कि नहीं, तुम ऊपर का ए वाला बुक निकाल लो, आपको बोला जाए कि ये बुक में 2 मिनट लो भाई ना, हाँ या ना. ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आसान था. लेकिन आप बोलो पांडे सर, ओ नीचे अरिहंत दिख रहा है क्या? अरिहंत लिखा हुआ, तो वो बुक को निकालो. मैं बोलूंगा ए बेटा क्लास के बाद देखते हैं. यही वर्ड बोलेंगे. ऐसा क्यों बोलूंगा मैं? ऐसा मैं क्यों बोलूंगा कि क्लास के बाद? बिकॉज दैट बुक arrangement are very difficult. They are not easily removed from this side.
वाई? बिकॉज इसका अरेंजमेंट ऑलरेडी फिक्स है और वह चाहेगा जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहने के लिए। जब वह सर फिर ये रेजिस्टिविटी के वाइज जो डेफिनेशन है इलास्टिसिटी का, उस हिसाब से तो फिर प्लास्टिक बॉडीज की इलास्टिसिटी ज्यादा है, ऐसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी तो ज्यादा रेजिस्ट करती है, वो तो बिल्कुल भी रेसिस्ट फोर्स को ये करना नहीं करती अलग है। चीज है और प्रॉपर्टी रखना अलग चीज है, समझे क्या? रेसिस्ट करना अलग चीज है, वो एक इंटरनल फोर्स है जो कि अरेंजमेंट की वजह से होता है। ये बात समझ में आई? हाँ फोर्स, इंटरनल फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। ये आप सही बोल रहे हो कि प्लास्टिक बॉडी के अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलास्टिक बॉडी, ये बात मैं मान सकता हूँ। बट प्रॉपर्टी अलग है। प्रॉपर्टी का मतलब हम जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो वह बॉडी का शेप और साइज चेंज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जैसे फोर्स को रिमूव करें, हटाएं, तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर ले, यह प्रॉपर्टी को कहेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टी। और गेन न करे, इस प्रॉपर्टी को कहेंगे प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी या नहीं इलास्टिक बॉडी। क्लियर हुआ? ओके हाँ। अब दूसरा वर्ड आता है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। तो जो आप फोर्स बोल रहे हो कि जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के वजह से उसके अंदर से एक फोर्स डेवलप होता है। किसके अंदर से? मॉलिक्यूल्स सिस्टम के अंदर से। और वह फोर्स क्या चाहता है? वह फोर्स यह चाहता है कि हम जहां हैं वैसे ही रहेंगे, हम उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। तो वह जब जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं और हम ऊपर से क्या करें, उसको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, तो क्या करेगा? अंदर से एक फोर्स लगाएगा, अपोज करेगा। जो हम चाह रहे हैं उसका वो अपोज करेगा, हाँ या ना? क्योंकि मैं जो चाह रहा हूं उसका उल्टा वो चाह रहा है। यस सर, जैसे आपने स्प्रिंग के बारे में कहा था। हाँ, स्प्रिंग को आप एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या आसानी से एक्सपेंड हो जाएगा क्या स्प्रिंग? नहीं होगा। नहीं। वो क्या चाहेगा? नहीं नहीं, मैं जैसे हूं वैसे ही रहूंगा। समझ में आया क्या? एक सर्टेन लिमिट तक एक्सपेंड भी कर दिया और जैसे छोड़ा तो कहेगा ना, मैं जैसे था वैसे ही रहूंगा, हाँ या ना? जैसे एक और एग्जांपल, जैसे इंटरनल फोर्स की बात करें, सुबह सुबह आप लोग 8 बजे का लेक्चर अटेंड करने आते हो ना? लेकिन क्या कभी आप तो 8 बजे आते हो, मैं तो 5:30 बजे जग जाता हूँ, बट क्या कभी आपके अंदर ऐसा भी होता होगा, यार आज पांडे सर का क्लास लेक्चर नहीं होता तो आज सोता, हाँ या ना? ऐसा होता होगा कभी ना कभी? यस सर। अच्छा, किसने बोला? राम ने बोला। अरे वाह राम वाह। तो सिंपल वर्ड में, दैट इंटरनल फोर्स डेवलप्ड इनसाइड बाय यू। यह क्यों डेवलप हुआ? तो आपकी बॉडी रेस्ट में चाह रही थी, कंफर्ट जोन में रहना, और इसी कंफर्ट जोन को मेंटेन करने के लिए वह फोर्स आपके अंदर से डेवलप हुआ और बोला कि पांडे सर का क्लास न होता तो हम सो लेते। समझ में आ रहा है क्या? तो दैट फोर्स which will oppose the activity, present activity, वो तो किसी ने लगाया नहीं ना बेटा। वो फोर्स किसी ने लगाया क्या आपके ऊपर? नहीं, वो आपके अंदर से डेवलप हुआ। क्यों डेवलप हुआ? तो आपके शरीर के हर मॉलिक्यूल्स रेस्ट में रहना चाह रहे, जिस पोजीशन पे थे उसी पोजीशन में रहनी चाह रहे थे। तो आपने क्या वर्ड बोला? पांडे सर का आज क्लास कैंसिल हो जाता, यही वर्ड बोला, या आज पांडे सर के क्लास में नहीं जाएंगे, यही वर्ड बोला। तो दैट रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप इनसाइड बाय यू इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स। वह अपने से ही ऑटोमेटिक, अगर मान लीजिए कि एकाएक आप बेड पर से जगे, ऐसे सोए सोए देखे कि अरे पांडे सर का क्लास कैंसिल है, अब बताओ क्या होगा? चल यार, हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या? सो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड, दैट फोर्स जो कि आपको सोने के लिए मजबूर किया, वो अंदर का फोर्स, उसे कहेंगे रिस्टोरिंग। समझ में आया क्या? मतलब कोई भी बॉडी जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहने की इच्छा जाहिर करती है, और उसी वह क्यों डेवलप होता है फोर्स? ड्यू टू मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से, और उसी को क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे आते हैं। हम पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन। याद होगा मैं कल बताया था, पहला वर्ड बताया था एंगुलर पोजीशन, मतलब पोजीशन आपको बताया था, पोजीशन वेक्टर। वर्ड पे ध्यान दीजिए प्लीज।
हर बच्चे हमारे वर्ड पे ध्यान दे। पहला वर्ड बोला था लीनियर पोजीशन, पोजीशन वेक्टर बताया था। हाउ टू रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर, इज इट ओके, इज इट ओके। अच्छा, उसके बाद हमने उसको डिफरेंशिएट किया था। डिफरेंशिएट करके पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर निकला था, कोई डाउट। और हमने देखा था कि वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकाला था। हमने देखा था कि वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकला था वह क्या निकला था, ओमेगा आर या ओमेगा ए, वी इक्वल टू ओमेगा ए निकला था बेटा। कॉपी आप पलटते रहिएगा, देखते रहिएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। v इक्वल टू ओमेगा ए इज द रेडियस, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम v का डायरेक्शन हमने देखा था तो वह डायरेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में आया था, देखे थे आप, सेकंड क्वाड्रेंट में आया था। क्यों ऐसा आया था? क्योंकि x का वैल्यू नेगेटिव आया था, y का वैल्यू पॉजिटिव आया था, ऐसा कुछ आया था। यस सर। और x का वैल्यू नेगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव इस सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है। मतलब कि वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियली होता है एट दैट पॉइंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? उसके बाद हमने एक कदम और आगे बढ़ाया और वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमने देखा दो चीजें हुई। एक हुआ एक्सेलरेशन का दो पार्ट निकला। एक पार्ट को हमने बोला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरे पार्ट को हमने बोला टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला या v इक्वल टू ओमेगा आर आया क्या? नहीं, ओमेगा स्क्वायर आर यह आया। कल आपने देखा होगा फॉर्मूला। हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया था, याद है थोड़ा बहुत या नहीं? टाइम नहीं है आप लोग के पास पढ़ने का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया, याद है? ओमेगा स्क्वायर। हाँ सही है ना? यस। यस सर। उसके बाद हमने लिखा था ए अल्फा। कुछ ऐसा, ए सही लिखा अल्फा। हूं या गलत है? मुझे लग रहा है गलत। गलत है। नहीं गलत है, वो ई आर चाहिए पहले और फिर ईवी चाहिए। सही है, सही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पहली बात यह देखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। आर मतलब पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन। पोजीशन का यूनिट वेक्टर क्या होता है मैं बता चुका हूं, वेक्टर आर बाय मॉड वेक्टर। मतलब वेक्टर आर कैप, वो ऑल आर सेम, दिस ऑल आर सेम। और यह क्या देता है बेटा, पहले बता चुका हूं, डायरेक्शन ऑफ, बोलो बोलो बोलो, पोजीशन वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन देता है। क्यों डायरेक्शन ही देता है बेटा? क्यों ऐसा डायरेक्शन ही देता है? क्वेश्चन ये है। क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं। एक क्या देगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ, क्या यहां तक आप सभी लोग क्लियर हैं? सच्चाई के साथ बोलना, क्या यहां तक क्लियर हैं आप लोग? यस सर। चलिए जल्दी लिखे तो बेटा, जल्दी लिखे तो। वैभव, यस सर। आप शाम के बैच में क्यों नहीं आते हो? सर पता नहीं। पता नहीं है। 7 बजे के बैच में आओ, 12 का बैच है। हो गया बेटा?
क्या मैं रफ करूं? सर एक मिनट। मेरा यह प्रॉमिस है कि जिंदगी में नहीं भूलोगे ये कंसेप्ट, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट होके सुनोगे तो। चलो मैं रफ करूं बेटा? यस सर। चल अब बताओ बेटा, अब थोड़ा सा रिजल्टेंट देखो, ऊपर देखो, देखो बेटा रे, यह एपी क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी ना, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, हाँ या ना? अब Yes. बताओ यस सर। ये क्या दे रहा है? ये क्या दे रहा है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। किधर दे रहा है? डायरेक्शन अलोंग, जल्दी बोलो, अलोंग पोजीशन वेक्टर, पोजीशन। आइए देखिएगा, देखिएगा, देखना प्लीज प्लीज प्लीज। अब आइए हम देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं। यह एक्स है बेटा, यह वाई है बेटा, इसी को ना कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ओपी इज द पोजीशन, हाँ या ना बोलो? यस यस सर। सर। Yes sir. दिस इज द पोजीशन, मतलब ओ टू पी, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes यस sir. सर। यस सर। ओ से पी के तरफ जो डायरेक्शन दिखा रहा है, ए वाला डायरेक्शन, यह किसका दे रहा है? किसका डायरेक्शन है? पोजीशन में। पोजीशन डायरेक्शन वेक्टर। ऑफ पोजीशन। समझ में आ रहा है बेटा या नहीं? प्लीज बताना ना, प्लीज बताना ना, प्लीज बताना ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपी? ओपी वेक्टर का मतलब क्या है? ओ टू पी, ओपी वेक्टर का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू Position. ओ। तो ऑब्जर्वर कौन है? ओ। किसको देख रहा है? किसको देख रहा है? किसका पोजीशन देख रहा है? पी का। P. तो को। बेटा रे, मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, तो मेरा डायरेक्शन, देखने का डायरेक्शन किधर है? पांडे सर टू हमारे स्टूडेंट, पास। हाँ या ना? पांडे सर टू स्टूडेंट, हाँ या ना? Yes sir. यस सर। O is the observer, O is the observer, and P is the particle. Object. So direction क्या होगा? O to P, O to P. Clear? यस सर। So this is the direction of position. कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं ना? नहीं ना? नो सर। अब बताओ, अब मैं आगे बढ़ू, यहां तक क्लियर हुआ? लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, देखने यार, जिंदगी में नहीं भूलेगा। पहले यहां तक लिख, जल्दी लिख। हो गया? रफ करूं? हो गया? रफ करूं? चल मैं रफ यस कर, सर। मैं रफ कर, मैं रफ कर रहा हूं, कर दूं? कर दूं? यस। चल यस। अब आपने बोला कि पोजीशन वेक्टर O2P होगा। क्लियर? क्लियर? अब बेटा यह नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? माइनस ई आर कैप का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बोलिए। माइनस क्या शो करेगा? उल्टा, अपोजिट, उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अरे हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ? उल्टा, अपोजिट। किसके अपोजिट? किसके अपोजिट? आर के, आर मतलब पोजीशन, रेडियस, पोजीशन वेक्टर। अरे भैया आपने यही ना बोला रे बाबा, यह पी Yes, sir. पॉइंट था ना रे बाबा, इसको एक्स बोला ना रे बाबा, इसको वाई बोला ना रे बाबा, यह एंगल था ना रे बाबा, यह ओ था ना रे बाबा, यही ना डायरेक्शन था। किसका डायरेक्शन था? पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर। अरे हाँ, यस सर, अब Yes, नेगेटिव sir. माइनस का मतलब क्या है?
डायरेक्शन बता रहे, ऑपोजिट Opposite. डायरेक्शन में जाना। मतलब Opposite पोजीशन direction. वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट, मतलब किधर बेटा, किधर, थर्ड क्वाड्रेंट में। टुवर्ड्स द अंदर। सेंटर, हाँ या ना? यस। Yes. अरे हाँ, सही सही बताना प्लीज प्लीज प्लीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव? नेगेटिव का मतलब रिवर्स, उल्टा। रिवर्स। किसका उल्टा? पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? तो रेडियस से आउटवर्ड, है या नहीं? रेडियस से Yes, sir. बाहर, हाँ या ना? Yes. यस तो सर। ठीक Yes, उल्टा sir. क्या होगा? Yes, sir. अंदर। रेडियस से अंदर, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, Yes. तो इसका Yes, मतलब, sir. इसका मतलब रेडियली आउटवर्ड, तो इसका मतलब रेडियली इनवर्ड। Inward. नहीं समझे? Inward. नहीं समझे? समझे सर? जी। समझे नहीं समझे? मतलब समझे। नेगेटिव साइन शो करेगा उल्टा ऑफ एनीथिंग, हाँ या ना? अब ई आर क्या है? ई आर क्या है? डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर है ना भाई? किसका? Yes. पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मतलब क्या? डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, हाँ या ना? क्यों डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, वन है। तो क्या डिफाइंड? ओनली डायरेक्शन, हाँ या ना बेटा? कोई डाउट? यस सर। सो यह सिर्फ डायरेक्शन देगा, किसका किसका किसका? यूनिट वेक्टर का। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा या नहीं? आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड बोल सकते हैं या नहीं? इसका मतलब रेडियली आउटवर्ड। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? अरे समझेंगे समझे सर। या नहीं? समझे? यस सर, समझ गया। इसको मैं रफ कर दूं? समझेंगे सर। चल इसको रफ कर दूं? एक मिनट। अच्छा मैं रफ कर दिया। बढ़ो आगे। कर दो सर। चले अब बताइए बेटा, बेटा रे, ए बेटा, ए बेटा, एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपने क्या बोला? रेडियली बोलो बेटा। आउटवर्ड्स। आउटवर्ड। Outward. इसको आप क्या बोलोगे बेटा? बता दो खुद, अपने से आप बता दो। रेडियल इनवर्ड्स। सिंपल Radial inward. सिंपल। क्लियर क्लियर क्लियर? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात। मैं रफ कर दूं इसको? क्या Yes, मैं sir. इसको रफ करूं? Yes, sir. Yes. चलिए अब बताइए बेटा जी, अब बताइए आप लोग, एपी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ई आर कैप प्लस अल्फा ए ई वी कैप लिख सकता हूं ऐसे? Yes. ए बेटा यह तो वेक्टर का Yes. कंपोनेंट है ना? दीज ऑल आर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एपी ना, हाँ या ना? यस सर। एपी का कंपोनेंट एक है, कंपोनेंट मतलब प्रोजेक्शन, यही बात बताया ना बेटा? और एपी का कंपोनेंट एक है, हाँ या ना? यस सर। नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? कंपोनेंट Yes, मतलब समझे। पार्ट, यह दोनों को मिलाकर यह बना। नहीं समझे? अरे 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 समझे समझे। अरे बच्चा, पांडे सर एक आदमी थे और फिजिक्स पढ़ाते थे, हाँ या ना? पांडे सर एक इंसान थे और फिजिक्स पढ़ाते थे, दोनों मिलाकर ना पांडे सर फिजिक्स वाले बने, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। पांडे Yes. सर इंसान थे जो कि फिजिक्स पढ़ाते थे, तो दो पार्ट हुआ या नहीं? Yes, यस sir. सर। तो यह दोनों पार्ट क्या अलग है या एक ही पार्ट का हिस्सा है, पार्ट है? एक ही एक ही पार्ट। पार्ट का हिस्सा है। तो सिंपल, एपी का दो पार्ट, दो बेटा, दो भाई, कौन कौन? ए वाला और ए वाला, ये दोनों मिलाकर ना एक फैमिली बना। अब Yes, sir. बताइए, ये हाँ। जो भी हो, ये जो भी हो, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा आप बताओ? क्योंकि यह मैग्नीट्यूड कहलाएगा और यह क्या कहलाएगा? डायरेक्शन, हाँ या ना? वेक्टर को ऐसे Yes, sir. रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कोई दिक्कत बेटा? सिमिलरली यह मैग्नीट्यूड कहलाएगा और यह क्या कहलाएगा बेटा? डायरेक्शन, Direction. हाँ या ना बेटा? हाँ सर। यस सर। अब बताइए, इसका Yes, sir. मैग्नीट्यूड तो यह होगा ना,
और इस मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन यह होगा। हाँ। कोई डाउट बेटा? नहीं। यह मैग्नीट्यूड होगा, इसका डायरेक्शन यह होगा। अरे बोलो ना हाँ या ना भाई। हाँ Yes, सर। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यस क्या है बेटा? यह एक्स है, ये क्या है? वाई। ये क्या है? पी पॉइंट। समझना बेटा प्लीज, एकदम नीट एंड क्लीन, दिमाग खोल के सोचना। बेटा ये किसका डायरेक्शन है या किसका डायरेक्शन है? वेलोसिटी का डायरेक्शन। हाँ या ना? Velocity. हाँ या ना? इसका डायरेक्शन है, देखो देखो सोच के, इसका डायरेक्शन यही होगा, हाँ। इसका डायरेक्शन यही होगा। बोलो इसको हम क्या बोलेंगे? ए सुनो, इसको हम क्या बोलेंगे? ई भी कैप बोलेंगे क्या? इसको, इस डायरेक्शन को बोलेंगे क्या? अरे बोलेंगे क्या? Yes, sir. हाँ सर बोलेंगे ना। Yes, और sir. इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? रेडियली। Minus ER. अरे वाह रे हीरो वाह, क्या ऐसा बोलेंगे? क्या हम ऐसा बोलेंगे? यस क्या हम ऐसा बोलेंगे? Yes, sir. कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। no, sir. अब No, इसका sir. मैग्नीट्यूड क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर आर। इसका ओमेगा मैग्नीट्यूड। स्क्वायर। Omega और square. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? Alpha A. Phi. फाइव। याद Alpha A. रखिए। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। देखो ही संपली पिक्चर संपलं पाहिलं सर. इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड लिखना अच्छा लिख लो, उसके बाद में बताओ। एक और डायग्राम बनाऊंगा। क्या मैं इसको रफ करूं? Yes, sir. चले अब देखिए तो बेटा, एक और डायग्राम बना रहा हूं। मैंने इधर लिखा, क्या लिखा? ओमेगा स्क्वायर ए। क्लियर है? Omega square. क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और इधर हमने लिखा अल्फा ए। A क्लियर है? alpha. ये बात क्लियर हुआ? ऐसा क्यों मैंने बोला बेटा? क्योंकि इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा। क्यों होगा? अब आप मेरे से बेहतर पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो। इसका इधर होगा, क्यों होगा यह आपको बेहतर पता है। लिख लीजिए। क्या अभी तक किसी बच्चे को दिक्कत? क्या मैं रफ करूं? क्या मैं इसको रफ करूं? Yes. चले अब फाइनली सीखते हैं कि आपने बोला वेक्टर ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। ए क्या है? यह ए क्या है? Radius. हाँ, प्लस यही वर्ड बोला था बेटा। इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Centripetal acceleration. अब बताओ बेटा रे, बेटा रे, बेटा रे, एक मिनट मत लिखना। इसका हमने नाम दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा बता सकते हो? Towards the center. क्यों होगा बेटा बता सकते हो?
क्यों टुवर्ड्स द सेंटर होगा? क्योंकि इसका डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अपोजिट है। नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? Yes, sir. इसका डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन के किधर है? अपोजिट। Opposite. इसका दूसरा नाम है Radial acceleration. Radial radial acceleration. क्यों रेडियल एक्सलेशन नाम आया इसका? क्योंकि रेडियली इनवर्ड है। क्या है? रेडियली इनवर्ड है। Radially inward. इसको आप ए सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर मैग्नीट्यूड, या ए आर भी कोई बोलता है, ए सी भी बोलता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओमेगा स्क्वायर ए। कंफ्यूजन तो नहीं आएगा? कंफ्यूजन तो नहीं आएगा? नो सर। हाँ, अल्फ इसी का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे ए रेडियस है, लिख लेना। क्या मैं रफ करूं? Yes, sir. चलिए रफ कर रहा हूं। आगे देखिए, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल हाँ, एक्सीलरेशन। tangential acceleration. एटी इक्वल टू अल्फा। ए अल्फा। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। ए क्या है? रेडियस। हो गया? हो गया? इसका डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंशियली। इसका डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंशियली, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। Tangent. चलिए मैं रफ कर दूं? मैं रफ कर दूं? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें तो लिख सकता हूं, वेक्टर ए इक्वल टू ए एन या ए सी, जो बोल लो, ए सी प्लस ए टी। 80, हाँ, ए सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ए टी मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। tangential. यह पी पॉइंट है। इधर क्या लगेगा? 80। इधर क्या लगेगा? AC लगेगा, होगा। Yes, sir. और Yes, यह sir. एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर। Perpendicular. हाँ या ना? इसी दोनों का ना रिजल्टेंट A है, Yes, sir. Yes. तो रिजल्टेंट का Yes, sir. डायरेक्शन किधर होगा? यह वेक्टर A हो जाएगा, होगा। Yes. देखो टाइम खत्म होगा तो रिज्वाइन हो जाना, क्योंकि ये टॉपिक को आज खत्म करूंगा। टाइम खत्म होगा, रिज्वाइन हो जाना, इस टॉपिक को खत्म करूंगा। इस बार का सैटरडे का क्या टॉपिक है पता है ना आप लोग को? सर्कुलर मोशन रहेगा, पूरा सर्कुलर मोशन जितना पढ़ाया जाएगा वो रहेगा। इस बार के सैटरडे का टॉपिक है पूरा सर्कुलर मोशन,
जो पढ़ाया गया होगा। मैं रफ करूं? सर वो बीच में का क्या डायरेक्शन है परपेंड वो ये वाला, 90 डिग्री की? ये वाला, हाँ यह इस दोनों का रिजल्टेंट है ना बेटा, हाँ सर, हाँ इस दोनों का रिजल्टेंट यही ना है, हाँ सर। उसी का डायरेक्शन। क्या मैं रफ करूं? यस सर। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब बताइए, अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या होगा, बताइए तो। याद है, बताया था वेक्टर में AC स्क्वायर, बोलो, स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर प्लस 2 AC AC कॉस cos theta थीटा कितना है, 90 क्यों 90? अभी बताया था। सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल के बीच का एंगल क्या है, 90 degree. 90 डिग्री। बताया था नहीं 90 बताया degree था? pi. Yes हाँ। sir. Yes sir. कोई डाउट? नहीं. तो बताइए तो क्या आ जाएगा, यह टर्म क्या हो गया, Zero. cos 91 होता है क्या? Zero. गुड, क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर प्लस AC square plus 80 square. 80 स्क्वायर। AC क्या है, Centripetal acceleration. 80 क्या है, टेंजेंशियल Tangential एक्सीलरेशन। Tangential x. मैं रफ करूं? मैं रफ करूं? यस चल, अब आगे बढ़िए, लिखिएगा सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। एक्सलरेशन या दूसरा नाम रेडियल एक्सलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन। डिफिनीशन लिखिए, ध्यान रहे, कटेगा फिर से रिज्वाइन हो जाना, कटेगा फिर से रिज्वाइन होना है। व्हाट इज द डिफिनीशन? रेट लिखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ, the rate of change of direction of velocity, the rate of change of direction of velocity with respect to time, the rate of change of direction of velocity with respect to time is called क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। Cent. The rate of change of direction of velocity with respect to time is